हेलो डियर स्टूडेंट्स। सो बेटा पहले हमने जो चैप्टर किए हैं तो आई होप आपको समझ आ रहे हैं। टेस्ट में बेटा ठीक स्कोर आ रहे हैं आपके, ठीक है। तो लर्निंग उनकी कंटिन्यू रखनी है, ऐसा नहीं कि एक बार करके फिर उसको तुम छोड़ दोगे, ठीक है। कंटिन्यू लर्निंग करते रहो उनके, क्लियर। ये वेट में ना रहो कि कब लॉकडाउन खुलेगा, आपने ये सोच के चलो स्कूल अपना कंटिन्यू है। तो बेटा नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर नेक्स्ट चैप्टर, चैप्टर नंबर 2 सिविक्स अंडरस्टैंडिंग सेक्युलरिज्म। सो ओपन योर सिविक्स बुक। तो जल्दी से सिविक्स बुक खोलो अपने, पेज नंबर 19 पे आ जाओ, ठीक है। देखो पेज नंबर 18 पे पहले अपने को उसका क्या गिवन है, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन गिवन है। और लास्ट जो अपने फर्स्ट चैप्टर हमने किया था, इन फर्स्ट चैप्टर वी हैड डिस्कस अबाउट 5 फीचर्स। हमने क्या किए थे, 5 फीचर्स किए थे, उनमें से एक सेक्युलरिज्म भी था। सेक्युलरिज्म होता क्या है, व्हेन एनी कंट्री इज नॉट गिविंग एनी रिलीजन एज ऑफिशियल रिलीजन स्टेटस, यानी कोई भी रिलीजन को एक ऑफिशियल रिलीजन का स्टेटस नहीं दिया जा रहा। इट मीन्स हेयर एवरी रिलीजन इज इम्पोर्टेंट, सब रिलीजन इम्पोर्टेंट है। आप यू हैव राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, आपके पास रिलीजन का फ्रीडम है, आप कोई भी रिलीजन अपना लो, उसके प्रैक्टिसेस यूज़ करो, आप फुल्ली फ्री हैं। जैसे इंडिया में है, आप देखो इंडिया इज़ ए सेक्युलर कंट्री, ठीक है। हेयर आपको कोई रोक टोक नहीं है, आप मंदिर जाना चाहें मंदिर जाओ, गुरुद्वारे में जाना है गुरुद्वारे में जाओ, मस्जिद जाना है मस्जिद जाओ, चर्च जाना है चर्च जाओ। अब यहाँ पे सरकार ऐसे, कभी आपने सुना है भाई सरकार ने ऐसे बोला है भाई हिंदू बंदा गुरुद्वारे में जाएगा, ठीक है, या सिख बंदा मस्जिद नहीं जाएगा, या मुस्लिम बंदा चर्च नहीं जाएगा? नहीं, सरकार को कोई लेना देना ही नहीं है। जिसने जहाँ जाना है जाओ, यू आर फ्री, तुमको देखना है, ठीक है। दिस इज योर बिलीफ। ओके, सो पेज नंबर 18 पे आओ एक बार, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन है वहाँ पे। So imagine yourself as a Hindu or Muslim living in a part of United States of America where Christian fundamental is very powerful. So here he is saying that imagine yourself as a Hindu or Muslim. भाई आप सोच के देखो, आप अमेरिका में रहते हो और वहाँ पे आप क्या हो, आप हिंदू हो या मुस्लिम और अमेरिका में रहते हो। एंड हेयर क्रिश्चियन बिलीव्स आर वेरी स्ट्रॉन्ग, ठीक है। जहाँ पे क्या है, ज़्यादा लोग क्रिश्चियन हैं, क्रिश्चियनिटी ही ज़्यादा फॉलो की जाती है और उसको सपोर्ट किया जाता है। सपोज दैट डिस्पाइट बीइंग ए US सिटीजन नो वन इज़ विलिंग टू रेंट देयर हाउस टू यू, ठीक है। वेदर यू आर एन US सिटीजन, आप क्या है कि एक US सिटीजन हो, अमेरिका के नागरिक हो, बट नबडी वांट टू गिव देयर होम टू यू, कोई अपना घर नहीं देना चाहता तुम्हें रेंट पे, ठीक है। तो किस वजह से उनको लगता है भाई हम तो क्रिश्चियन को देंगे, ठीक है भाई, ये तो हमारे रिलीजन के नहीं है। सो हाउ वुड दिस मेक यू फील? तो आपको कितना अजीब लगेगा ये बात, कैसा महसूस करोगे आप? वुड इट नॉट मेक यू फील रिसेंटफुल? तो आपको बड़ा एकदम ऐसे गुस्सा सा भी आएगा, ठीक है भाई, क्या थिंकिंग है ये। वॉट इफ यू डिसाइडेड टू कंप्लेन अगेंस्ट दिस डिस्क्रिमिनेशन एंड वर टोल्ड टू गो बैक टू इंडिया, ठीक है। और अगर आपने इसका कंप्लेंट करने का कोशिश किया, सोचा भाई ये तो गलत है, मैं इसका कंप्लेंट करूँगा, ठीक है, तो क्या है, आपको एडवाइस कर दिया भाई आप काम करो, वापस अपने इंडिया ही चले जाओ, ठीक है। सो वुड दिस नॉट मेक यू फील एंग्री? योर एंगर कुड टेक 2 फॉर्म्स, ठीक है। तो क्या होगा, अब आपको गुस्सा तो आएगा, बट आपके गुस्से में आपके मन में 2 बातें आएंगी। First, you might react by saying that Christians should get the same treatment in places where Hindus and Muslim are in a majority, ठीक है। तो एक तो आपके मन में ऐसे गुस्सा आएगा, फिर भाई एक काम करना चाहिए, जिस एरिया में हिंदू ज़्यादा हैं या जिस एरिया में मुस्लिम ज़्यादा हैं, वो लोग भी इन क्रिश्चियन के साथ ऐसे ही बिहेव करें जैसे ये हमारे साथ कर रहे हैं, ठीक है भाई। ये हमारे साथ क्या करें, डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हैं, और जहाँ हिंदू ज़्यादा हैं या मुस्लिम ज़्यादा है, वो क्रिश्चियन के साथ ऐसे ही करें, ठीक है। एक तो ये आपके मन में बात आएगी गुस्से में, दिस इज़ द फॉर्म ऑफ रिटेलिएशन, यानी एक बदले की भावना। और यू माइट टेक द व्यू दैट देयर शुड बी जस्टिस फॉर ऑल, और एक आप ये सोच सकते हो,
यानी सेकंड फॉर्म क्या आएगी आपके माइंड में? एक तो ये आ सकता है भाई इनके साथ भी वैसे ही करो जहाँ जो ये कर रहे हैं, ठीक है। एक आता है भाई देयर शुड बी जस्टिस फॉर ऑल, यानी सबके लिए बराबरी होना चाहिए, सबके लिए जो जस्टिस है इक्वल होना चाहिए, ठीक है। ये गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। You might fight stating that no one should be discriminated against on the ground of their religious practice and belief, यानी किसी भी पर्सन का डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए ऑन द ग्राउंड ऑफ रिलीजियस प्रैक्टिस, यानी कि सिर्फ इस बात पे हम लोगों का डिस्क्रिमिनेशन करें भाई ये तो हिंदू हैं या ये तो मुस्लिम हैं या ये तो सिख हैं या ये तो ईसाई हैं, ठीक है। अब मान लो एक एरिया में सभी हिंदू रहते हैं, ठीक है, वहाँ पे कोई मुस्लिम आए उसको डिस्क्रिमिनेट कर रहे हैं भाई ये तो हमारे रिलीजन का नहीं है, या कहीं पे सब हिंदू रहते हैं, ठीक है, या सब मुस्लिम रहते हैं वो हिंदूज़ को डिस्क्रिमिनेट कर रहे हैं भाई ये तो हमारी कम्युनिटी का नहीं, हमारे रिलीजन का है, ये तो वहाँ है मंदिरों में जाता है, या क्रिश्चियन हैं या सिख हैं वो भी ऐसे थिंकिंग, तो ये कोई अच्छी थिंकिंग नहीं है। So this statement rests on the assumption that all form of domination related to religion should end, ठीक है। तो ये क्या है कि दिस स्टेटमेंट रेस्ट ऑन द अजम्पशन, भाई ये जो स्टेटमेंट है इक्वलिटी वाली, ये स्टेटमेंट किस अजम्पशन पे डिपेंड है कि ऑल फॉर्म्स ऑफ डोमिनियन रिलेटेड टू रिलीजन शुड एंड, यानी कि जो रिलीजन बेस पे डोमिनियन है, डोमिनियन बोले तो जहाँ पे कोई अगवा हो जाता है, मान लो कोई कंट्री है वहाँ पे सब क्रिश्चियन है तो क्रिश्चियनिटी क्या हो गई, डोमिनियन हो गई, डोमिनेट कर रही है वो, ठीक है, उनकी पावर ज़्यादा है। तो यानी कि क्या होना चाहिए, जो रिलीजन बेस पे जो डोमिनियन है वो नहीं होना चाहिए। दिस इज द एसेंस ऑफ सेक्युलरिज्म। इन दिस चैप्टर यू विल रीड मोर अबाउट व्हाट दिस मीन इन द इंडियन कॉन्टेक्स्ट, ठीक है। तो अब हम क्या है कि पढ़ेंगे कि इंडियन कॉन्टेक्स्ट में वो चीज़ें कैसे आती हैं, ओके। चलो अब आते हैं मेन चैप्टर पे। हिस्ट्री प्रोवाइड्स अस विद मैनी एग्जाम्पल ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, एक्सक्लूजन एंड परसिक्यूशन ऑन द ग्राउंड ऑफ रिलीजन। हमें हिस्ट्री में ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल मिलते हैं जब लोगों को डिस्क्रिमिनेट किया है ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, धर्म के आधार पे, ऑन द बेसिस एंड दे हैड परसिक्यूटेड एंड एक्सक्लूडेड फ्रॉम मेन स्ट्रीम ऑफ सोसाइटी। उनको क्या किया, रिलीजन के बेस पे या कास्ट के बेस पे उनके सोसाइटी से बाहर कर दिया उनको। जैसे ओल्ड पीरियड में, एंशिएंट टाइम में जो SC ST लोग होते थे, शेड्यूल कास्ट के लोग, उनको डिस्क्रिमिनेट किया जाता था, उनको सोसाइटी से बाहर किया हुआ था, ठीक है। वो मेन सोसाइटी के बीच में नहीं रहते थे बल्कि उनके एरियाज़ अलग होते थे, इसीलिए उन कम्युनिटी में पॉवर्टी ज़्यादा है आज भी, ठीक है। सो यू मे हैव रीड अबाउट हाउ ज्यूज वर परसिक्यूटेड इन हिटलर जर्मनी एंड हाउ सेवरल मिलियंस वर किल्ड, ठीक है। अभी 9th क्लास में जब आप आओगे बेटा तो वहाँ पे हिस्ट्री में 3rd चैप्टर आएगा, हिटलर के बारे में आएगा, नाजिज्म एंड राइज ऑफ हिटलर। तो वहाँ पे आप पढ़ोगे कि हिटलर ने क्या, हिटलर जर्मनी का डिक्टेटर था, तानाशाह था। हिटलर ने क्या किया, उसने ज्यूज, एक कम्युनिटी होती है, ठीक है, ज्यू हिंदी में बोलते हैं यहूदी, ठीक है। तो हिटलर क्रिश्चियन था और वो ज्यूज़ को अपने रिलीजन के अगेंस्ट पर्सन मानता था और इसलिए उसने मिलियंस ऑफ ज्यूज़ को मार दिया, ठीक है, लाखों ज्यूज़ जो थे उसने मार दिए थे। सो नाउ हाउएवर द ज्यू स्टेट ऑफ इज़राइल ट्रीट इट्स ऑन मुस्लिम एंड क्रिश्चियन माइनॉरिटी क्वाइट बैडली। अब यही जो है इज़राइल करता है, इज़राइल एक कंट्री है और वहाँ पे जो पॉपुलेशन है वो किनकी है, ज्यूज़ की है, यहूदियों की ज़्यादा पॉपुलेशन है, ठीक है। तो इज़राइल में भी क्या होता है, वहाँ पे भी जो माइनॉरिटी हैं, मुस्लिम्स हैं या क्रिश्चियंस हैं, उनके साथ बहुत बैड ट्रीटमेंट होता है, बहुत बुरा व्यवहार उनके साथ होता है, ओके। सो इन सऊदी अरेबिया नॉन मुस्लिम्स आर नॉट अलाउड टू बिल्ड अ टेम्पल, चर्च, etc। अब इसी तरह सऊदी अरेबिया एक मुस्लिम कंट्री है, ठीक है। वहाँ पे क्या है कि कोई भी नॉन मुस्लिम पर्सनस वहाँ पे अपने पूजा घर नहीं बना सकता, ना कोई हिंदू टेम्पल बना सकता, ना कोई क्रिश्चियन वहाँ पे चर्च बना सकते, परमिशन ही नहीं है। एंड नॉर कैन दे गैदर इन अ पब्लिक प्लेस फॉर प्रेयर, ना ही वो खुले में, जैसे इंडिया में आप कहीं भी सत्संग कर सकते हो, जागरण कर सकते हो, इसी तरह सऊदी अरेबिया में परमिशन नहीं है, ठीक है।
In all of the above example, member of one religious community either persecute or discriminate against member of other religious community. तो आपने जो ऊपर हमने एग्जाम्पल दिया है उसमें क्या हुआ है कि कोई एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को दूसरी कम्युनिटी ने रिलीजियस बेस पे क्या किया है, डिस्क्रिमिनेट किया है या फिर उनको मारा है। ठीक है, जैसे कि हिटलर ने तो मार ही दिए थे और कई जगह पे उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन हुआ है कि उनको सोसाइटी से बाहर रखा है, उनके साथ रिलेशन अच्छे बिल्डअप नहीं होने देते, काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स हैं। So these act of discrimination take place more easily when one religion is given official recognition by the state at the expense of other religion. तो क्या बोलता है, these act of discrimination take place more easily when one religion is given official recognition by the state. भाई ये काम करना तब आसान हो जाता है जब कहीं पे किसी कंट्री की गवर्नमेंट किसी एक पर्टिकुलर रिलीजन को स्टेट रिलीजन या ऑफिशियल रिलीजन का दर्जा दे देती है। ठीक है, यानी उसको क्या करती है गवर्नमेंट एक ऑफिशियल रिलीजन बना देती है। ठीक है, जिसमें कि क्या होता है फिर उसको गवर्नमेंट की तरफ से काफ़ी प्रोटेक्शन मिलता है, प्रमोशन मिलता है, गवर्नमेंट उस रिलीजन पे बहुत पैसा लगाती है और बाकी रिलीजन पे जो फैसिलिटी होती है वो नहीं दी जाती। सो क्लियरली नो वन वुड विश टू बी डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट। हालांकि देखो कोई भी बच्चों किसी भी तरह का डिस्क्रिमिनेशन नहीं चाहता। ठीक है, अब मान लो आपकी क्लास में मान लो 20 स्टूडेंट्स हैं, उसमें 2 बच्चे हैं वेदर वो अच्छे नहीं हैं पढ़ने में, बट अगर मैं उनको हाँ भाई तुम दोनों उठो चलो वहाँ कोने में बैठो, तो उन बच्चों को कितना बुरा लगेगा। ठीक है, तो मैं अगर इस बात पे डिस्क्रिमिनेट करूँ भाई ये पढ़ते नहीं हैं, हाँ पनिशमेंट दिया जा सकता है अगर वो नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि फ्यूचर में नहीं तो वो कुछ नहीं कर पाएंगे, बट डिस्क्रिमिनेशन करना अच्छी बात नहीं होगी। तो इसी बेस पे रिलीजन बेस पे कोई भी डिस्क्रिमिनेट नहीं होना चाहता, बिकॉज ऑफ देयर रिलीजन नॉट डोमिनेटेड बाय अदर रिलीजन। ठीक है, तो ना तो कोई डिस्क्रिमिनेशन चाहता, ना ही वो ये चाहेगा कि जो हमसे ज़्यादा पॉपुलेशन में है वो अपना डोमिनेंट बनाए हमारे ऊपर। ठीक है, हमारे को अपने पीछे माने। इन इंडिया कैन द स्टेट डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट सिटीजन ऑन द ग्राउंड ऑफ देयर रिलीजन। तो क्या आपको लगता है इंडिया में किसी भी पर्सन को रिलीजन बेस पे डिस्क्रिमिनेट किया जा सकता है? नहीं कर सकते। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ने क्या दिया है, आपको मैंने फर्स्ट चैप्टर में बताया था ना, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। ठीक है, हमारा एक फंडामेंटल राइट है, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। हमें पूरी आज़ादी है कोई भी रिलीजन को फॉलो करने की। ठीक है, तो गवर्नमेंट किसी भी बेस पे ये क्या कर सकती है, हाँ लोग आपस में डिस्क्रिमिनेट कर रहे हैं तो वो तो गवर्नमेंट ने तो नहीं बोला उनको इस तरह करने के लिए, वो अपने बिहाफ पे कर रहे हैं, वो उनकी मेंटेलिटी है। ठीक है, बट गवर्नमेंट किसी को भी रिलीजन के बेस पे डिस्क्रिमिनेट नहीं करती। ओके, सो अब आता है मीनिंग, व्हाट इज सेक्युलरिज्म। ओके, so in the previous chapter you read about how the Indian constitution contain fundamental rights that protect us against state power as well as against the tyranny of majority। ठीक है, तो क्या बोलते हैं कि in the previous chapter you read about how the Indian constitution contains fundamental right। आपने लास्ट चैप्टर में पढ़ा कि किस तरह हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके अंदर फंडामेंटल राइट्स हैं दैट प्रोटेक्ट अस अगेंस्ट स्टेट पावर। जो हमें क्या करता है, स्टेट पावर यानी कि जो गवर्नमेंट है अगर वो एक्सप्लॉयटेशन करने लगे तो कॉन्स्टिट्यूशन क्या करता है, प्रोहिबिट करता है, रोकता है। कोई गवर्नमेंट किसी पर्सन को एक्सप्लॉयटेशन नहीं कर सकती। एज वेल एज द टायरनी ऑफ मेजोरिटी। टायरनी क्या होता है, अत्याचार। ठीक है, इसी तरह हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में वो सब फंडामेंटल राइट गिवन है कि चाहे कोई माइनॉरिटी में है, किसी की पॉपुलेशन कितनी मर्जी है, बट किसी को भी हम डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते।
The Indian Constitution allows individuals the freedom to live by their religious belief and practices as they interpret these. तो क्या बोलते हैं? The Indian Constitution allows individuals the freedom to live by their religious belief. Constitution ये fully allow करता है कोई भी पर्सन अपने रिलीजियस बिलीफ, अपने रिलीजियस प्रैक्टिसेस, कस्टम के साथ जैसे जीना चाहे जी सकता है, जैसे उनको फॉलो करना चाहे कर सकता है. ओके, सो इन कीपिंग विद दिस आइडिया ऑफ रिलीजियस फ्रीडम फॉर ऑल, इंडिया ऑल्सो अडॉप्ट अ स्ट्रेटेजी ऑफ सेपरेटिंग द पावर ऑफ रिलीजन एंड द पावर ऑफ स्टेट. तो आपने को याद होगा लास्ट चैप्टर में हमने सेपरेटिंग ऑफ पावर भी पढ़ा था. ठीक है, तो उसमें क्या है, यानी कि सबकी जो पावर्स हैं वो क्लियरली मेंशन्ड हैं. ठीक है, सो इन कीपिंग विद दिस आइडिया ऑफ रिलीजियस फ्रीडम फॉर ऑल, इंडिया ऑल्सो अडॉप्टेड अ स्ट्रेटेजी ऑफ सेपरेटिंग द पावर ऑफ रिलीजन, पावर ऑफ स्टेट. यानी कि इंडिया में धर्म को राज्य से, यानी कि गवर्नमेंट सिस्टम से अलग रखा गया है. ठीक है, हमारे इंडिया में कोई भी धर्म के जो रूल्स हैं वो नहीं इस्तेमाल किए जाते. जो कॉन्स्टिट्यूशन है, कॉन्स्टिट्यूशन में जो रूल्स मेंशन है वो इस्तेमाल किए जाते हैं. ठीक है, हाँ ऐसा हो सकता है कि कोई लॉ ऐसा हो जो किसी पर्टिकुलर रिलीजन में हो. हाँ, अगर वो अच्छा होगा, ठीक है, तो कॉन्स्टिट्यूशन में मेल मैच हो सकता है, तो वहाँ भी है यहाँ भी है. बट अदरवाइज हमने किसी को इस बेस पे वो लॉ नहीं लिया कि ये हिंदुओं का है, ये मुस्लिम का है, सिख नहीं, इंडिपेंडेंटली लिए गए हैं. ठीक है, सो सेक्युलरिज्म रेफर टू दिस सेपरेशन ऑफ रिलीजन फ्रॉम स्टेट. तो सेक्युलरिज्म क्या होता है? व्हेन वी सेपरेट द पावर ऑफ रिलीजन फ्रॉम द पावर ऑफ state. Okay, secularism refer to this separation of religion and state. ठीक है, तो इसको हम क्या कहते हैं? It is called secularism. अब आप आओ आगे. Why is it important to separate religion from state? रिलीजन को स्टेट से सेपरेट रखना क्यों ज़रूरी है? Why this is important? Why this is necessary? Okay. सो एज डिस्कस्ड अबव, जैसे भी हमने ऊपर डिस्कस किया है, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट आस्पेक्ट ऑफ सेक्युलरिज्म इज इट्स सेपरेशन ऑफ रिलीजन फ्रॉम स्टेट पावर. तो सेक्युलरिज्म का क्या मीनिंग है, क्या उसके बेसिकली आइडियोलॉजी है? दैट वी हैव सेपरेटेड द पावर ऑफ रिलीजन फ्रॉम द पावर ऑफ स्टेट. हमने धर्म को राज्य से या गवर्नमेंट से अलग रखा है. ठीक है, दिस इज इम्पोर्टेंट फॉर अ कंट्री टू फंक्शन डेमोक्रेटिकली. और ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि कोई भी कंट्री अपना जो रूल है वो इंडिपेंडेंटली करे, डेमोक्रेटिकली करे, यानी कि लोगों की विश सबसे मेन होनी चाहिए. ठीक है, यानी सिंपली क्या होता है, जो रूलर है, मान लो कोई प्राइम मिनिस्टर है, प्राइम मिनिस्टर देश के लिए बना है, ना कि देश प्राइम मिनिस्टर के लिए बना है. ठीक है, so within these almost all countries of the world will have more than one religion group living in them. लगभग हर कंट्री में एक से ज़्यादा रिलीजन के लोग रहते हैं. ठीक है, कहीं पे ऐसा हो सकता है कोई एक पर्टिकुलर रिलीजन के लोग ज़्यादा रहते हो, बट वैरायटी सबके अंदर है. Within these religious groups there will most likely be one group that is in majority. तो ठीक है, हर कंट्री में एक से ज़्यादा रिलीजन है, बट हर कंट्री में किसी एक रिलीजन का मेजोरिटी भी है. If the majority religious group has access to state power, then it could quite easily use this power and financial resources to discriminate against and persecute persons of other religion. Okay, तो अगर मान लो एक रिलीजन के लोग ज़्यादा हैं, ऑब्वियसली उनका पॉलिटिकल पावर भी ज़्यादा होएगा. ठीक है, सो हेयर देन इट इज़ क्वाइट easily use this power and financial resources. तो वो अपनी पावर एंड फाइनेंशियल रिसोर्सेज को बड़ी इजीली यूज़ कर सकते हैं
डिस्क्रिमिनेट करने के लिए अदर पीपल को या अदर कम्युनिटीज़ को। दिस टायरनी ऑफ मेजोरिटी could result in the discrimination, coercion and at time even the killing of religious minority। तो ये जो पावर है, ठीक है, दैट कैन क्रिएट अ टायरनी ऑफ मेजोरिटी, जो क्या कर सकती है, जो मेजोरिटी में हैं लोग उनका एक टायरनी यानी कि अत्याचार भरा एक ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट कर सकती है जिससे लोग या तो वहाँ पे उनके लिए रहना मुश्किल हो जाएगा या वो मेजोरिटी उनको मारना शुरू कर देगी। और ऐसे वर्ल्ड में कई एग्जाम्पल भी हैं, जैसे अभी मैंने आपको जर्मनी का एग्जाम्पल बताया, वहाँ पे हिटलर ने बहुत सारे ज्यूज़ को मारा। द मेजोरिटी could quite easily prevent minority from practicing their religion। तो मेजोरिटी क्या कर सकती है, वो माइनॉरिटी को उनके जो रिलीजन प्रैक्टिसेस हैं वो करने से रोक सकती है, क्योंकि वो पॉलिटिकल पावर में है, उन्हीं की सरकार है, वो ऐसे रूल बना सकते हैं भाई ये नहीं करना वो नहीं करना। Any form of domination based on religion is in violation of rights that a democratic society guarantees to each and every citizen irrespective of their religion। So if any country is making laws according to the majority religion, अगर कोई भी कंट्री अपने मेजॉरिटी रिलीजन के बेस पे क्या कर रही है, अगर वो रूल ऐसे बना रही है तो वो डेमोक्रेटिकली फिनोमिना के अगेंस्ट है। देयरफॉर द टायरनी ऑफ मेजोरिटी एंड द वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स दैट कैन रिजल्ट is one reason why it is important to separate the state and religion in democratic society। Okay, so therefore the tyranny of majority and violation of fundamental right, तो इसीलिए जो मेजोरिटी का टायरनी है, ठीक है, उनका जो अत्याचार है उससे बचने के लिए और फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए, so this is very important that we have to separate religion एंड स्टेट पावर। तो इसकी वजह से ही हमें क्या है कि रिलीजन एंड स्टेट पावर यानी गवर्नमेंट सिस्टम में से रिलीजन को दूर रखना ज़रूरी हो जाता है। ठीक है, तो बेटा ठीक है, आज हम करते हैं इतना ही। ठीक है, फिर बाकी हम करेंगे आगे। एक बार इसको दोबारा पढ़ो, ठीक है, और अगर कोई प्रॉब्लम है तो वो चैट में मेरे से आप पूछो। ओके बेटा, थैंक यू।